अफसोस इस बात का है कि हमने खुद ये बात चीफ मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से और जम्मू कश्मीर की सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई है। और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का ये मानना है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके नाम के ऊपर करोड़ों रुपया निकलवाती हैं और बदले में इन्हें तंग, इनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और जब ये अपने अधिकार की मांग करते हैं, ये देखिए हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बेटियां और अपने बच्चों के साथ ये लेकर के आए हैं। इन बच्चों के बारे में एलजी मनोज सिन्हा साहब सोचिए, इन बच्चों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब सोचिए। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये आवाज पहुंचा दी है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी आवाज पहुंचा दी। और कीमती लाल जी, आप इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपकी मीटिंग वीरवार को हमने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इनका फैसला करें। और अफसोस की बात तो ये है, तरस खाइए इनके ऊपर, 9 सालों से इनको बंधुआ गुलाम बना करके रखा हुआ है और ये शादीशुदा भी हो गए हैं, ओवर एज हो गए हैं। 31 मार्च से इनको, सुन लीजिए ये सरकार, 31 मार्च से इसको डिसएंगेज नहीं, फिर से इंगेज करने का, यानी कि गुलाम बनाने के लिए फिर से इनकी एप्लीकेशंस ले रहे हैं। लेकिन इन सब ने इनकार कर दिया है। आपने इनकार किया है? आपने इनकार किया है? हाथ खड़े करके देख लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब, इन्होंने कहा है कि हम कोई आगे प्राइवेट कंपनीज के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका यह कहना है कि सरकार खुद समग्र जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों नहीं खुद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो खुद इनकी जिम्मेवारी लेता, खुद तनख्वाह दे इनको और इनको इनरोल करे और जॉब पॉलिसी बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है, अफसोस हुआ कल हमारे बच्चे कश्मीर में कम से कम भी हजारों बच्चों को अलग अलग पुलिस थानों में गिरफ्तार कर लिया और उन बच्चियों को ईद के दिन भूखे प्यासे बिना पानी के, कई बच्चियां बच्चे वहां पे फेड हो गए, बेहोश हो गए, उनकी कोई दवा दारू नहीं की गई, कोई डॉक्टर नहीं लाया गया और ईद उन बच्चों की जेलों में गुजरी। चीफ मिनिस्टर साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तो मेरे मित्र, एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये मालूम है, ये नहीं है कि एलजी साहब या किसी को इनकी बात मालूम नहीं है। आप खुद मिले हैं कि मिले थे ना आप लोग सारे, आपके डेलीगेशंस मिले हुए हैं ना। अगर ये अपने अधिकार के लिए जाते हैं, इन्हें लाठीचार्ज होती है। आज ये प्रेस क्लब से वहां से खदेड़ करके हरि सिंह पार्क में आ गए, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं। और आखिरी वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के साथ क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबर खेल, जंगलात, सेहत, तमाम बच्चों के साथ। अमित शाह जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर 7-8 तारीख को आ रहे हैं, आप इनके लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेकर के आए। और दूसरा, रियासत के दर्जे के बिना ये बच्चे बड़े बेहद परेशान हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, डबल पावर सिस्टम है, कहां जाएं? एलजी साहब आपके दरवाजे पे आते हैं तो वहां से इनको लाठीचार्ज करके राजभवन से निकाल दिया जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में जाते हैं, खैर उन्होंने तो, मैंने खुद स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और सरकार और स्कीना एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खुद माना है कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, धांधलियां हो रही हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सो इसीलिए आज यहाँ पे हरि सिंह पार्क में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, वोकेशनल ट्रेनर्स को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, प्राइवेट कंपनियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, प्राइवेट कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करो, ब्लैक करो, प्राइवेट कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करो, इंडस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करो, प्राइवेट कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करो, एलजी साहब जॉब पॉलिसी इनके लिए बनाओ, जॉब पॉलिसी 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 बनाओ। मैं आप बच्चों के साथ हूँ, कुछ मेरी और भी मीटिंग्स है, ये सारी की सारी जो भी आज कवरेज गई है, ये आप बेफिक्र रहे, ये एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँच जाएंगी आपसे पहले ही।
और वही संदेश के बाद आपके लिए वीरवार को मिलने का प्रोग्राम भी रखा है। आप जो कदम उठाएंगे, जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, एक दो नारे लगा दो, ठीक से ले लेना। वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए जॉब पॉलिसी का निर्माण करो, निर्माण करो। प्राइवेट कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो। प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो, ब्लैकलिस्ट करो। वीटीज के लिए जॉब पॉलिसी बनाओ, जॉब पॉलिसी बनाओ। वीटीज के लिए जॉब पॉलिसी बनाओ, वीटीज के लिए जॉब पॉलिसी बनाओ। ये वादा है आप लोगों के साथ कि पूरा जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार आपके साथ खड़ी है। हम सभी आपके जब तक इंसाफ नहीं मिलता, हम शिक्षा प्रणाली से निजी कंपनियों को हटाना चाहते हैं। हम शिक्षा प्रणाली से निजी कंपनियों को हटाना चाहते हैं। जस्टिस फॉर वोकेशनल ट्रेनर्स, वी वांट जॉब पॉलिसी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 1 2 3 4 नहीं चलेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं चलेंगे अत्याचार। वोट जॉब पॉलिसी, वोट जॉब पॉलिसी, वोट जॉब पॉलिसी। नहीं किसी से भीख मांगता, हम अपना हक मांगते, अरे नहीं किसी से भीख मांगता। हम अपना हक मांगते। वोट जॉब पॉलिसी, वोट